पूरा माँ कहीं सर्विस रोड नहीं है। नहीं तो जवाब दे दिया जी तुमने। पूरे पैसे सड़ने पर की गई कुछ नहीं दिया 1400 रुपये मिल रहा है। असली पूछा जाए क्या कहूँ आपका। 1 घंटा बीत चुका है पर लेकिन NHI के कर्मचारी नहीं पहुंचे। गुरनाम सिंह चड़ू हमारा किस लिए सर? क्योंकि मेरे पास तो अभी जस्ट मैसेज आया था, मैं इधर पीछे थे जी, हमारा काम आप ये बताइए, जी सर। अभी ये जो रास्ता है ये भी 8-9 इंच और ऊपर उठेगा, इस पे ईंट लगेगी। जी सर। फिर इसको इसके बराबर करिए। इसका क्या होता है फिर सर? इसके नीचे से कंबाइन निकाल के दिखाइए। इसका मैं भी बता देता हूँ सर, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, मुझे किसी ने गलत नहीं बोला है। हमारी साइड से भी किसी ने गलत नहीं बोला है। मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका जो है जी आगे वो फ्लाईओवर है जी, यहाँ से 300 मीटर आगे, वहाँ से यू टर्न है जी यहाँ पे आने का, और वहाँ से इस साइड भी आने का रास्ता है जी। बोथ साइड उसमें JCB भी आएगी, उसमें कंबाइन भी आएगी, प्रॉपर पूरा रास्ता है जी। जो एक दूसरी डिमांड है जी यहाँ से इधर जाने का रास्ते की, कितने मीटर ऊंचा है? वो है जी कम से कम 16-17 फीट ऊंचा। यहाँ से पुल बना हुआ दिख रहा है जी वो। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ चल के वहाँ पे देख लिया जाए जी, मौका देख लेंगे। ठीक है सर। उसके लिए हमें वो नहीं, पीछे भी यहाँ से 300 मीटर पीछे भी पूरा ऊंचा पुल है जी। उसके अलग अगर आपकी कोई डिमांड है जी, वो आप प्रशासन, ये क्या होता है सर, जो रोड जो भी प्रोविजन मेरा, तो आप मुझे सारी समस्याएं आप बताइए ताकि सारी समस्याएं तो ये है, सारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अच्छा, अब अगर आपसे मैं ये मान के बात करूं कि आप इस रोड को जो है वो बना रहे हैं, इस रोड का नक्शा आपने तैयार किया है, फिर तो इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। ओके। सबसे पहली समस्या तो ये है कि ये पुल 4 मीटर का रखा, ये पुल 6 मीटर का क्यों नहीं रखा? अच्छा, कंबाइन कैसे निकलेगी इससे? ओके। जितने भी आपने हाईवे बनाए और जितने भी आपने कच्चे रास्तों के पुल छोड़े, जितने भी छोड़े, वो सब 4 मीटर के छोड़े। अच्छा, ठीक। और आपको इतना ज्ञान नहीं है कि कंबाइन की ऊंचाई 15-16 फुट होती है। अच्छा। और दूसरी बात, ये जो ये रास्ता है, इसकी ऊंचाई भी जो ग्राउंड से 2 फुट ऊंची होती है। अभी इस पे ईंट लगनी है, अभी इसकी 8-9 इंच और उठ जाएगी। अगर इसको सीधा निकाले तो इसके नीचे से आदमी भी नहीं गुजरेगा। अच्छा। ट्रैक्टर निकलना, कुछ और निकलना तो बहुत दूर की बात है। इसकी 4 मीटर सारी ऊंचाई रखी, और 4 मीटर में भी 1 मीटर नीचे उसमें खा गए, तो बाकी ऊंचाई बची 3 मीटर। और मेरे को तो इसकी 3 भी नहीं लग रही कि ऊपर इसकी 3 भी होगी। अगर इसको इसके लेवल कर दिया जाए, 3.5 तो बता ही रहे, 4 नहीं, 3.5 बता रहे, हाँ जी, तो 2.5 मीटर बाकी बची। 2.5 मीटर में तो ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा। लाया क्यों फिर? इसका फायदा क्या हुआ? गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी ये है कि ये यहाँ से उठाना था और ये 1 मीटर नीचे से उठा लिया। ये सारी की सारी एक मीटर मिट्टी बच गई। अच्छा, वो इनकी बच गई। ठीक है। 1 मीटर मिट्टी बच गई सारी की सारी। दूसरी बात, एक तो गड़बड़ी ये आपने सभी जगह जहाँ कर रखी है। दूसरी गड़बड़ी आपने ये कर रखी है कि एक किसान की 10 किले जमीन है, 2 किले आप में आ गई, 6 किले इधर बच गई, 2 किले इधर बच गई। एक तरफ तो रास्ता दे दिया, दूसरी तरफ का रास्ता तो आपने दिया ही नहीं। सत श्री अकाल बेटे। ठीक है। कोई पंचायत का रास्ता वहाँ पे नहीं है, कोई आपने रास्ता नहीं छोड़ा उसके नाम का। थोड़ी देर में करूँगा, ठीक है? इसके अलावा ठीक है, पहले तो इन्हीं का जवाब दे देना, मेरे और याद आ जाएगी कदी। पानी की पुली है जी। हाँ, पानी के जो पुल है, पानी, एक मिनट ठहर जा। और याद ये रास्ता जी, उसके पैसे नहीं पड़े। ये एक मिनट ठहर जा। ये तो बता रहे हैं जो ट्यूबवेल का पानी गुजारना, उसकी बात कर रहे हैं आप? पानी आवागा, पुली भी अलग दूर ले दीजिए, नदी का पानी पुली नहीं, उसके पुल लगने हैं। तो डिजाइन में हमारे आई थी कहीं 100 मीटर आगे पीछे ये जो है, और पूरा कंप्यूटराइज स्टडी करके और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने के बाद में इनकी सेटिंग हुई है। किसकी सेटिंग हुई है? इनकी। अब ये जो इश्यूज आ रहे हैं आपके बाद में, मैं ये मानता हूँ कि प्लानिंग करते हुए 2-4-5% कमियां रह जाती, डिफेक्ट रह जाती। आप भी किसान हो, आप फसल लगाते हुए 20 क्विंटल मेरी गेहूँ होगी, 20 नहीं होती, 200 बोरी आलू होगी, नहीं होती है। मतलब हम जो एस्टिमेट लेके चलते हैं
या जो आप सोचते हो जिस हिसाब से खाद पानी करते हो, वही हमारा इंजीनियर्स का एक पैरेलल मुद्दा होता है कि हम जो प्लान करके चलते हैं उसमें 2-4% फ़र्क रह जाता है, 2-4% इश्यूज़ रह जाते हैं। और हमारे पास पहले भी पब्लिक के आए हैं, अभी पंजाब के भी आए हैं, रिंग रोड के भी आए हैं, वो सारे हमने एड्रेस किए हैं A to Z। ठीक है, वो सारे एड्रेस होने के बाद में हमें ये है यकीन है कि अगले जून से बारिश से पहले हम जो है आपके सारे इश्यूज़ कर रहे हैं। ये मेरी पहला जवाब होगा। दूसरा जो इशू आपका है कि जो किसानों की एक तरफ रास्ता है, दूसरी तरफ रास्ता नहीं है, इसमें जो इंडिविजुअल जिसकी दिक्कत है वो इंडिविजुअल समस्या पे हम नहीं जाते हैं। हम लोग गाँव की समस्या, ये रास्ता जैसे ये रास्ता चल रहा है, इसको हम एड्रेस ज़रूर करते हैं कि जो भी पब्लिक रास्ता है उसको आपको एक एक्सेस मिलती है, उसको आपको जो है आने जाने की, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हो, चाहे आपका ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है, चाहे कंबाइन जा रहा हो, उन सब के लिए जो है आपको एक जो है एक्सेस मिले। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित अगले जून तक मिल जाएंगी। अभी सरदार साहब ने कहा कि कंबाइन कैसे जाएगी, 15 फुट ऊंची होती है। अरे भाई साहब, सारी हाईवे बनी है, आप जहाँ मर्जी कंबाइन ले जाओ, अम्बाला से चढ़ाओ और ले जाओ। अब कालेम तक हम तो नहीं मना करते आपकी कंबाइन कहीं भी जाए, आपको जहाँ उतारनी है उतार के सिर्फ आपको 1-2 किलोमीटर आगे पीछे करनी है। मैंने तो कंबाइनें यहाँ खेतों किलोमीटर जाते देखी हैं, सब कंबाइनें जाती ही हैं, किलोमीटर तक जाती हैं। तो भाई आपकी कंबाइन भी जाएगी, जो है वो जिसने भाड़ा लेना है कंबाइन का वो पहुंचाता है, अपनी आपकी जीरी काटता है, आपकी गेहूँ काटता है, ले जाता है अपना। जो हमने सिस्टम देखा है। नहीं आप ट्रैक गलत पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो। हमारी समझ में आई तो कंबाइनें आपकी जाती हैं, अंदर घोरों से जाती हैं, छोटे रास्तों से जाती हैं, खेतों में से किसान एक दूसरे को रास्ता देते हैं। वो अलग मैटर है, आप वो अलग तरफ जा रहे हैं। भाई मैं अपने मैटर पे ही रहूँगा। नहीं, आप कंसीडर करो, हमने आपको यहाँ बुलाया इस कलवर्ट के नीचे। अभी ये जो कलवर्ट वाला इशू है, इसके लिए मैंने, अगर आप हमारी बात समझो, मानो समझ तो रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे बात करें तो आपका बात तो सुनिए ना, बात तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी जो ये इसका है, इसमें आप लोगों की समस्या अभी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते हमारे सामने आई है। ठीक है, हमने इसको स्टडी कर लिया है, क्योंकि जो डिज़ाइंस फाइनल हो गए उसको चेंज करने के लिए हमें अपने आप अपना काम करो, हमारा काम हम पे छोड़ दो। मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर सोल्यूशन निकाल के दे दूँ। अब फाइनल हो जाएगा। नहीं, जून में वो फाइनल हो गया था जब बारिशें चल रही थी। हो गया था। हाँ, अभी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहे हैं, उस पर ड्रेन बन रही है, बाकी चीजें बन रही हैं। इस पे कहीं जो आप रोड बना रहे हैं, हाँ। इस पे वो बारिश की निकासी के पुल ला रहे हो? बारिश की निकासी के पुल से क्या मतलब आपका? बारिश का जो पानी पड़ेगा, बारिश का पानी पड़ेगा, इसके साथ में पूरा ऑनलाइन ड्रेन है, उसमें सब में पानी जाएगा। कौन सी ऑनलाइन ड्रेन? ये और इससे सड़क के साथ 2 मीटर की ड्रेन है, उसमें पानी चलेगा। 2 मीटर की ड्रेन का पानी कहाँ ले जा रहे हो, वो कहाँ गिरेगा? वो हर एक उसमें जाता है, जो कहीं नदी में जा रहा है, कहीं नाले में जा रहा है, कहीं नियरेस्ट जो नदी नाला होगा सर उसमें जाएगा। नाले में जाएगा। आपको ये मालूम है बारिश का कितना पानी आता है? 2 मीटर के नाले में चला मैं जो जाएगा। आपको कह रहा हूँ सरदार जी, वो तो सर किसी को नहीं पता कितना आएगा बारिश का, अभी किसको क्या पता कितनी बारिश होगी। कंप्यूटर में हाइड्रोलॉजी स्टडी दिखा देते हैं, अगर आपकी समझ में आता है, आप इंजीनियर हो तो। अदरवाइज हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। नहीं, ये तो आगे क्या होगा जी वो किसी को नहीं पता है। कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी हमें भी नहीं पता। इसकी बार तो बहुत बारिश हुई। 2 मीटर के नाले में एक गांव का पानी नहीं गुजरता, एक गांव का। आप बारिश के पानी की बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं बारिश के पानी ने 3-3 जो 1-1 मीटर ऊंची सड़कें हैं ना, उनको क्रॉस करके पानी ऊपर क्रॉस कर आपके ये क्रॉस कर देगा क्या? वो सड़कें तो काटी हुई, वो सड़कें तो काटी अब की बार। सरदार जी, तुसी साडी गल भी ना मनो, इतने फ्लड कंट्रोल वाले उन्हें तो ले लो डाटा, तुसी उन्हें तो डाटा सारे बेईमान हो गए, नीचे तो ऊपर तक, मरे तो यहाँ। उसमें नहीं जाता। मैंने अगर आपके साथ मरे तो यहाँ आके ईमानदारी से बात करने आया हूँ, और मैं आपसे ईमानदारी से अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदार, ये पूरी ईमानदारी से लग गया भाई। देखना जरा इसकी शक्ल, इसमें ये समस्या है, निकाल के देखना करेंगे। मैंने समस्या ये आपको, सरदार जी सुनो मेरी समस्या बात, ये नहीं, मैंने देख ली है। क्या देख ली? इसका हल निकाल क्या देख ली? जब मैं बोल रहा हूँ इसका हल निकाल, 1 हफ्ता दो, अंडरपास बना रहे हैं क्या? स्कूल के जो मर्जी बना।
तो हम यहाँ 15 साल के लिए हैं। तो आप यहाँ हम क्या यहाँ कर रहे हो? 15 साल के लिए तो हो। आपने जब ये लेंटर पड़ा तब देखा नहीं इसको? तो ये हमारा खर्चा है ना, अगर जरूरत होगी हम तो आपका खर्चा है, हम बैठे तब तो आपका खर्चा होगा। नो तो ये अगर ना बैठे तो आप तो बना के चले गए। मैं ये मानता भी नहीं हूँ। अगर हमारे टेक्निकल आप तो बना के चले गए इसको, कहीं बना दिया ना, कहाँ चले गए? कंप्लीट कर दिया ना। रोज काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कहाँ चले गए? हम यहाँ 24/7 काम कर रहे हैं। हद होगी आपकी इंजीनियरिंग की और आपके काम की और आपकी देखभाल की। सरदार जी इंसल्ट ना करो, हमारी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपकी तरह। तो इंसल्ट इसलिए, ये इंसल्ट है हमारी। इंसल्ट इसलिए कर रही इतनी है मेहनत जितनी हम कर रहे हैं ना, आपको, जितनी आप कर रहे हो, हाथ जोड़ ये के आपको आती हो, दिखा नहीं क्या? और हमारी भी यही है कि हम लोग जो है मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इसमें बदनीयत नहीं है? नहीं है। क्यों? ये हमारे 1 मीटर मिट्टी बचा ली, ये बदनीयत नहीं है क्या? सरदार जी आप मेरी बात सुनो, इसमें जो ये बनाने वाले इंजीनियर हैं इनमें किसी का कोई दोष नहीं है। सुनो मेरी बात। भ्रष्टाचार है। अरे कि इनके पास इसका 1 करोड़ बचेगा, उस 1 करोड़ में से 5 लाख आपके पास भी जाएंगे। नहीं, किसने किसको दे दिया जी? आपके पास भी जाएंगे। मीटिंग छोड़ रहा हूँ। आप कौन होते मुझे भ्रष्टाचार इल्जाम लगाने वाले? हद हो गई आपकी। बना दूंगा बंदा बना दो, जो बना बना दो। थोड़ा राम थोड़ा बात तरीके से ठीक बोल रहा भाई, अपनी बात हम ठीक कर थोड़ा प्यार से बात करने आए हैं, कर सकेंगे। किसी को कोई ब्लेम नहीं करेगा। यहाँ बातचीत ये कौन से रूल में लिखे है 6 घंटे? ये किसने कहा जी? तुम आपका एटीट्यूड पहले ही ठीक नहीं था। सर 1 मिनट बात सुनो। चलो 1 मिनट, इनका बोलबानी ठीक नहीं है, पहले बोलबानी ठीक नहीं है। 1 मिनट, पहली बोलबानी ठीक है। बातचीत का समाधान बातचीत से निकलेगा सर। तो ब्लेमबाजी नहीं होगी सर। जहाँ गलत किया वहाँ गलत ना करें। सर ब्लेमबाजी नहीं होगी। जहाँ गलत किया वहाँ गलत ना करें। सर मैं ये कह रहा हूँ, 1 सेकंड मेरी मैं ये कह रहा हूँ जहाँ गलत किया उसको गलत ना बोले। सर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है? आप अपनी कानूनी कार्रवाई करवाइए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, किसी को ब्लेमबाजी करने के लिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, इसने किसका क्या सुनिए मेरी बात। सभी गलत है। मैं भी गलत हूँ। 1 मिनट, निकाल दो यहाँ से। रोड आपने बनाया ना, सर इसी के लिए बात करने आए हैं ना, और बैठे हैं ना यहाँ पे। बैठे ब्लेम नहीं है, हमें बता के बैठे। 1 सेकंड, पूरे गाँव से किसने क्या पैसा ले लिया आप पूछिए अपने गाँव से। बाहर से तो मट्टी आई है। किससे मिट्टी ली? किससे नहीं ली? किसको बहका के झूठ बोल के किसका क्या किया? अरे मैं ये कह रहा हूँ जो ब्लेमबाजी नहीं, मैं ये प्यार से बात करो। मैं ये कह रहा हूँ बैठे जो इस पे 1 मीटर और ऊपर उठना था, सर इसको 10 मीटर ऊंचा उठवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो तरीका बनता है उससे आपने इसको ऊपर उठाने की बजाय इसको नीचे कर दिया। सर आप जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 2 फुट डूंगा खोद दिया, आपकी ड्यूटी थी। आप ये रास्ता है व्हीकल निकालने का, व्हीकल गहरा होके निकलेगा क्या? अब मेरी सर इसमें ना बात समझ गया। आप अगर बात नहीं रास्ते खेतों से ऊंचे होते हैं, बना हुआ है पहले। आप बात एक मेरी भी रिक्वेस्ट है सर, छोटी सी सर। आप जो है ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। ये भाई लोग आपके मेन बात यही है जी, ब्लेमबाजी मत करो, बैठ के बात करने आए हैं। अभी ये चीज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। पूरा गांव बोल रहा है ये 33 फुट का रास्ता है, पूरा गांव बोल रहा है जी। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। इस पूरे रास्ते पे कहीं मुझे एक जगह दिखा दो ये 33 फुट छोड़ा हुआ है जी किसी ने, ये दिखा दो। हम ब्लेमबाजी करने नहीं बैठे किसी से। चुके हैं सड़क पे, हमारे पास सिर्फ चिट्ठियां आती हैं, कोई धरने नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। पिछले गांव अगले गांव में से आप खबर ले लो। एक बात बताऊं आपको, हाँ जी, अभी तक की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। चलो वो आप जो मैं बता रहा हूँ,
आप जो मैं सही बता होंगे। रहा हूँ, मैं हमारी हम मेरी आपकी मेरी बात बेनती से conflict मेरी कर- बेनती सुन लो। लेकिन हमारे पास दोबारा मेरी उसकी अर्जी बेनती- नहीं आई। मेरी बेनती सुन लो। हमारे पास जब अर्जी नहीं है मेरी तो हमें बेनती हिसाब सुन से लो। नहीं, आदमी जो है ये नहीं होना चाहिए ना, यही पॉइंट गलत है आपका। ये हमारे हमें क्या पता है, मैं इंजीनियर थोड़ा ही हूँ, आप इंजीनियर हो, आपको पता है कि यहाँ क्या होना चाहिए। ठहर जो रहे यार। हमारे पास में जो समस्या आई हमने उसका मैं जो निपटारा किया है। मैं जो बेनती और- कर रहा समस्या आई क्यों, मैं ये बेनती मैंने कर रहा आपको हूँ, शुरू आप में- बताइए। मैंने आपको शुरू में कह दिया मैं- कि कोई भी काम जब हम मैं प्लान करते आपसे हैं। पूछना ये चाहता हूँ हाँ जी, कि एक किसान की 2 फाड़ जमीन हुई, दोनों में रास्ता वो चाहिए। दूसरा मुद्दा है। आप चाहिए। पहले रास्ते की बात कर किसी लो का तो ना। है, आप पहले रास्ते की बात कर लो। किसी का तो है। पहले आप रास्ते की बात आपने कर लो। कहा था ये एक जो बार में सर पब्लिक समस्या रास्ता बता है, दो। इसकी बात चल रही है फिलहाल हमारी। क्या आपने समाधान है ये कहा- बताइए, क्या मैं समाधान तो एक एक की बात करना चाह रहा था पहले ही। हाँ। आपने कहा था सारी समस्या एक बार में ही बता दो। हाँ, मैं अब एक मैं एक तो बता- एक-एक की मुझे करना पहली चाह रहा बात ही खत्म नहीं करने दी आपने, तो फिर मैं- अब एक एक की कर ले। हाँ, चलो एक इसी एक की की पूछो। पहले रास्ते की बात हो रही है। इसी रास्ते की बताओ पहले। रास्ते का बताओ समाधान। पहले इसकी करो। रास्ते की इसकी ये है समाधान, जो हम 2-3 कल भी हमारी मीटिंग हुई थी पंचकुला में, इस बारे में सोचा है। इसके 2-3 हमारे जो है एक हफ्ते में हम डिसीजन ले आएंगे। इसका ये है कि या तो इसको जो है रिकन्स्ट्रक्ट करना है, या फिर यहाँ से पिछले वाले में मिलाना है, वहाँ से आपको प्रॉपर रास्ता दे देंगे, सर्विस रूट आपकी दे बात देंगे। काटूं सर, एक सेकंड में अब मत काटो यार। एक सेकंड जी, नहीं यो यार, काटनी पड़ेगी, आप बात गलत करे। ये मेरी एक मिनट सुन लो जी। हमारा सीधा रास्ता हम घूम का क्यों जा जी, वह पर यही हम विचार कर रहे हैं ना। मैं विचार कर रहे हैं। बातचीत हो रही है, पहले यही बात बोल अरे रही भाई है, यही विचार कर रहे हैं कि कौन अपनी सी बात समाप्त कर लेना तो हम उसके जवाब दें। ऐसा होता है कि जो सोल्यूशन निकलता है वो ये हर एक घर के और हर एक दरवाजे के लिए नहीं निकलता। ये पूरे ग्रुप जितने गांव के 15-16 गांव अफेक्टेड होंगे उनके लिए एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये सड़क जो है बेसिकली तो हाईवे है, पर लोकल्स के लिए जो है ये नहीं कि ये है इधर भी गांव है उधर भी गांव है, सब गांव को मिलके एक जो है उसके लिए समाधान होता है। हर दरवाजे पे तो तक तो सड़क जाती नहीं, हर दरवाजे तक तो सारी सहूलत पहुंचती नहीं है। तो एक सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल फैसिलिटी क्रिएट की जाती है। उस हिसाब से जो बेस्ट पब्लिक सोल्यूशन है वो आप दिया एक एक में बोलिए, इस रास्ते बोलिए। हाँ जी, तो इस रास्ते के लिए 2-3 हमने ऑप्शंस वर्कआउट करी हैं। इसकी मीटिंग अभी होगी, उसके बाद दिल्ली मीटिंग होगी, क्योंकि जो भी अप्रूवल्स हैं इसके डिज़ाइन ड्राइंग के ये सारे जो हैं हेडक्वार्टर से ही अप्रूव होते हैं। हम इसमें एक बात बता दें, इस बात को यहीं रोकें, ये हमें ऊंचा चाहिए, इधर से रास्ता नहीं उधर से रास्ता आपकी नहीं। बात सुन ली, लो, मेरी बात आपकी है। बात करने मेरी बात क्लियर क्लियर हो मैं जाए आपसे तो इसीलिए आप वही आगे रखना। इसीलिए मिलने आया हूँ कि आपकी जो भी बात है उसमें आप फिर जो है ये हो गया वो हो गया, वो उसमें नहीं। आप वो आपकी ये छोटी सी बात है कि आपको ऊंचा चाहिए, बस ऊंचा चाहिए और ऊंचाई इसके लेवल से चाहिए। इस पे अभी इतना ऊंचाई और उठेगा, ईंटें लगेंगी, उससे ऊंचा चाहिए और उसमें कंबाइन निकाल के दिखाना आपकी जिम्मेवारी है। कम मेरी जिम्मेवारी नहीं है सरदार जी, फिर आप मेरे पे आ जाते हो। ये सरकार नहीं सर, ना तो हमारे पास कंबाइन है, मुझे- ना हम निकाल के दिखा सकते हैं। ये वीडियोग्राफी हम वही बिजनेसमैनों का है, वही व्यापारियों का है, वही कारपोरेट वालों का है। ये सरकार भी कारपोरेट वालों की ऐसी है। ऐसी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ ना मैं इसमें नहीं, सिचुएशन यही है। सुनो अगर आप आपकी लड़ाई किसी और मुद्दे पे है तो वो ठीक है, बाकी हमारे अच्छा, तरफ से ये मुद्दा नहीं है, इशू है, ये मुद्दा नहीं है। ये इस इशू को हम एक हफ्ते में रिजॉल्व गलत छेड़ दिया। जो भी सोल्यूशन है वो है। अब आपको इसके अलावा तीसरा कोई पॉइंट है तो आप बताइए मुझे। तीसरा पॉइंट तो आपने पूछे तो सारे मन तो सारे बता दिए थे। हाँ, तो मैंने आपके सारे पॉइंट्स के जवाब दे दिए। कौन सा जवाब रहेगा? जवाब दिया ही नहीं, आपने रास्ते के जवाब नहीं दिया। मैंने आपको ये बोला है ना कि ये आपने रास्ते एक के हफ्ते जवाब में- नहीं दिया। आप बताइए, आप बताइए, एक ये आपने तिरछा निकाला, खेत कोनेदार हो गए। एक आदमी का इधर से बच गया, उसका मान लो 5 कनाल बच गया, उसका बच गया आधी कनाल, आधी कनाल बच गया। उसका बच गया आधी कनाल। ठहर जाए एक मिनट, उस आधी कनाल में कोई रास्ता नहीं है, वो आधी कनाल तो उसकी खत्म ही होगी ना वो उसमें ट्रैक्टर चला सकेगा, ना उसमें काम कर सकेगा, ना अपनी क्वायर की हो कि साथ में ही ले लो उसको भी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उस वक्त जब आपने एक्वायर करी थी तब उसने केस डालना था कि मेरी जो रिडंडेंट होगी जमीन, या तो ये भी सरकार एक्वायर करे हाँ, ये हम और केस उसका डालें। मुआवजा करे। आपकी पॉलिसी में कुछ नहीं होगा, हम हर चीज के लिए केस डालें, मेरी सुनो जी, हम हर चीज के लिए केस डालें। प्रधान जी, ठहर जरा एक मिनट, नहीं हम एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ ये पुली बन रही है, अगर आप दिखा सको
तो देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये पुली है, ये 3.5 मीटर की है और इसमें 1 मीटर इसमें नीचे खोद दिया इसको। अब ये जो पानी है ना, ये करीब 2 फुट पानी इसमें है, यानी यहाँ से 2 फुट नीचे है। जी जी तो यहाँ से अगर इसको इस लेवल पे, जमीन के लेवल पे बनाए, वो देखिए अगर रास्ता है तो इसमें से ट्रैक्टर भी नहीं निकलेगा, इसमें से आदमी खड़ा होकर भी नहीं निकल सकते, इतनी ऊंची बाकी बचेगी। तो यहाँ का जो किसान है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और आज हम भी यहाँ पे आए थे और इनके अधिकारी भी आए थे, जो हाईवे वाले अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पे आए थे और अभी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, हम इसका सलूशन निकालते हैं। और इसके साथ साथ और भी हमारी कई मांगे हैं जिनके बारे में हमने फैसला किया है कि इनका एक रजिस्टर इन्होंने रखा हुआ है जहाँ इनका कैंप है। तो जिसकी कोई कंप्लेन है, किसी की पानी की है, किसी की रास्ते की है, किसी की कोई और तरह की है, वो सारी कंप्लेन वहाँ लिखवाएं और वहाँ लिखवाने के बाद या तो ये उसका सलूशन करेंगे या हमारे से मीटिंग करेंगे और जब सारी सलूशन हो जाएगा उसके बाद जो है रोड का काम चलने दिया जाएगा, वरना तब तक रोड का काम बंद रहेगा। तो इसकी कितनी ऊंचाई आप चाह रहे हैं, कितना ऊंचा होना चाहिए? इसकी ऊंचाई इसकी चाहिए 6 मीटर कम से कम, जहाँ से जो कंबाइन गुजर सके, और 6 मीटर भी रास्ते के लेवल से। यहाँ समस्या है कि रास्ते के लेवल से नहीं, इन्होंने कहा ग्राउंड लेवल, और जुल्म इस बात का है कि ग्राउंड लेवल से भी देखिए 2 फुट नीचे खोद दिया, ग्राउंड लेवल से भी 2 फुट नीचे खोद दिया। क्यों? इसलिए कि अगर ये 1 मीटर नीचा कर दिया तो इसकी ऊपर की 1 मीटर मिट्टी बच गई, और 1 मीटर मिट्टी का बचने का मतलब है कि करोड़ों रुपया बच गया, एक पुली में ही करोड़ों रुपया बच गया। यानी ये बदनीयत से ये काम किया गया है पैसा बचाने के लिए, और हर जगह यही करते हैं, हर जगह यही करते हैं। तो ये पॉलिसी जो है इनको बदलनी चाहिए। जहाँ जो इसका एस्टीमेट बनाते हैं उनको जितना रास्ता ऊंचा है और रास्ता और ऊंचा होना है अभी, तो उससे उन पुल की ऊंचाई लेनी चाहिए, ना कि ग्राउंड लेवल से। पॉलिसी ही ये बननी चाहिए। तो अभी जो धरना आपका लगा हुआ है उसको खत्म करें? धरना हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक परमानेंट सलूशन, क्योंकि इनका एतबार नहीं है। ये लारा लप्पा लगा के धरना उठवा देते हैं, एक बार प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से लोग जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। साथ हैं जी। ये जो NHI है, जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही है जी जी ये वैसे भी कुदरती नियम के खिलाफ भी है। जी जी आज अगर ये सर्विस रोड देते हैं या इस कलवर्ट को ऊपर करें ताकि किसान अपनी फसल लेके, चाहे वो गन्ने की ट्राली है, चाहे वो भूस की ट्राली है, या और भी साधन के ट्रक भी अगर आ जा सकता है तो इस रास्ते से आ जा सके, ये इनकी ड्यूटी बनती है। गांव वालों की दुख तकलीफ को समझे, और शासन प्रशासन तो आज इस बात के लिए गूंगा और बहरा होकर बैठा है। तो आज ये किसान अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं भी इनके साथ आया हूँ। इनकी बात बड़ी जायज़ बात है। इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, या तो सर्विस रोड लगाएं या इस पुलिया को ऊपर उठाएं। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यहाँ से पानी भरा हुआ है, अगर इसको डीप करेंगे तो इसमें पानी खड़ा होगा। अगर इसको सर्विस रोड नहीं देंगे तो ये आएंगे कहाँ से? क्योंकि कोई भी ये जो हाईवे बन रहा है, सबसे पहले जो साथ लगते गांव हैं, जो किसान हैं, उनकी सुख सुविधा को उनका रास्ते दिए जाने का NHI में प्रावधान भी है। इसमें इनको ये देना भी चाहिए और देना बनता भी है। तो आज हम समझ नहीं रहे भी ये इनकी कैसी